हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ अकाउंट्स। और आज हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। बहुत टाइम हो गया था, ठीक है, बहुत टाइम से हम पढ़ रहे इस चैप्टर को। हालांकि कुछ इशू हुए थे बीच में, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, बट अब इससे कोई दिक्कत है कि अब हम आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही निहायत ही नालायक सा टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक में ऐसा क्या है, सर नालायक बोल रहे हो, कुछ भी नहीं है यार, ईजी सा टॉपिक है ये, ठीक है। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, हद से ज़्यादा इजी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आने के इम्पोर्टेंस की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही कम। इस चैप्टर में जो पढ़ने लायक था हमारे पास, वो था हमारे पास चैप्टर से पास्ट एडजस्टमेंट के, जिसमें मैंने 3 से 4 5 आई थिंक 5 लेक्चर मैंने कराए हैं, ठीक है। ठीक, अब उसकी प्रैक्टिस करने उसमें से 4 मार्क्स से क्वेश्चन आने ही आने पास्ट एडजस्टमेंट के, ठीक है। इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो, मतलब इस टॉपिक जो इम्पोर्टेंस है वो उतनी नहीं है। हालांकि इस स्कूल में आते हैं, ठीक है, स्कूल के टेस्ट में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, ऐसा नहीं है, आते हैं, ठीक है, बट उतने नहीं आते जितने पास्ट एडजस्टमेंट आते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब हम हमारा जो आज का टॉपिक वो स्टार्ट करते हैं, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ओके, लास्ट टॉपिक है। चलो, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि समटाइम्स अ पार्टनर is guaranteed that he shall get a certain minimum amount profits of the firm। सर क्या आप बोल के अंग्रेजी में कुछ समझी में नहीं आया, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, अच्छा अभी ध्यान से देखना। पहले तो मैं कुछ पार्टनर्स की शक्ल बना दूँ। ये है, क्या नाम रखें इसका, कुछ नाम रखते हैं। चलो यही रख लेते हैं, अभी कुछ याद में नहीं आ रहा। बहुत बच्चों ने गेस कर ही लिया होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। ये चलो ठीक है, अब सुनो, ए बी और सी, ठीक है। एक काम करते हैं ना, ऐसे क्या करते हैं, नाम रख लेते हैं राम श्याम, ठीक, और इसका पारुल। ये कैसा नाम है, चलो ठीक है। सुनो, राम श्याम और पारुल, एक राम श्याम 2 पार्टनर्स थे, अब पारुल उनको एडमिट कर रही है, ठीक है। पारुल को वो नया पार्टनर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक। या फिर ऐसे समझो, छोड़ो एग्जाम्पल, नेक्स्ट, सॉरी भूल जाओ। मान लो ए और बी, सॉरी, पारुल किसी कंपनी में जॉब कर रही है, ध्यान से सुनना, किसी कंपनी में जॉब कर रही है, ठीक, जहाँ से वो 40,000 पर मंथ पा रही है, ठीक। अब राम श्याम चाहते हैं कि पारुल उनकी फर्म को ज्वाइन करे, ठीक है। बहुत ही निहायती होनहार, ठीक है, एकदम टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और ये चाह रही है कि राम और श्याम चाह रहे हैं कि पारुल उनके फर्म को ज्वाइन करे, ठीक। अब पारुल अगर जाएगी, देखो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ध्यान सुनना, प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक। अब ये भी तो एक केस हो सकता है कि किसी केस में पारुल का जो शेयर हो वो 40,000 एक्सीड कर जाए, ठीक। ध्यान सुनना, ये भी हो सकता है कि किसी ऐसा कोई प्रॉफिट का कोई ऐसा केस हो जिसमें 40,000 का एक्सीड हो जाए, और किसी केस में क्या होगा 40,000 से कम हो जाए, ठीक। ये बात पारुल जान रही थी,
ठीक है, ये बात क्या करती, पारुल जान रहे थे कि भाई अगर मैं उनको ज्वाइन करूंगी तो कभी भी मेरा 40,000 से ज़्यादा हो जाएगा, कभी मेरा 40,000 से कम होगा। ठीक, लेकिन अगर मैं उसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 40,000 से मेरा ज़्यादा तो हो सकता है, ठीक, लेकिन 40,000 से मेरा कम कभी नहीं होगा, समझे। ठीक है, तो ये बात वो राम श्याम को बोलती है। ठीक, अब राम श्याम, देखो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। ठीक, राम और श्याम मिल के इसको गारंटी देते हैं। ठीक, ध्यान से सुना, राम और श्याम मिल के इसको गारंटी देते हैं कि पारुल तुम्हारा किसी भी साल में जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किसी भी साल में तुम्हारा 40,000 से कभी कम नहीं होगा। ठीक, ध्यान सुना, कभी 40,000 से कम नहीं होगा। ठीक, ये राम और श्याम मिल के दे रहे हैं। ठीक, या ऐसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि सिर्फ राम दे श्याम ना दे। ठीक, या फिर सिर्फ श्याम दे राम ना दे। ठीक है, मतलब या तो दोनों मिलके दे सकते हैं या तो फिर दोनों में से कोई एक भी दे सकता है। ठीक, जो देगा उसके हिस्से से हटेगा। ठीक, अभी हम देखते हैं कैसे होता है, यहाँ सुनना। सच अ गारंटी मे बी गिवन आइदर बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर्स। ठीक, या तो कोई एक पार्टनर दे दे या बाय ऑल अदर पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो, या फिर जिस रेशियो में है उस रेशियो में वो दे दे। ठीक है, when the profit of the firm are not adequate then the excess paid to the guarantee partner should be charged to the partner who has given the guarantee। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ऊपर वाला एग्जांपल समझ में आया। ठीक, जो ये 40,000 की गारंटी वो किसने दी है, राम श्याम भी दे सकता है, राम या तो राम दे या तो श्याम दे। ठीक, या तो दोनों पार्टनर दे या तो कोई वैसे कोई एक पार्टनर दे दे। ठीक, जैसे मान लो एग्जाम्पल है ए बी सी आर पार्टनर्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी पार्टनर्स है। ठीक है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:1 है। क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सुरेश इज गारंटी सुरेश बोल दिया, सॉरी वो सी ने गारंटी दी है, ध्यान रखना, सी इज guaranteed a minimum amount of rupees 10,000 as a शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सुनो, ध्यान सुनो, सी को गारंटी मिली है, प्रॉफिट पहले में लिख लो प्रोपोर्शन। सी इज गारंटेड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 एज अ शेयर ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, सी को गारंटी मिली है, ठीक है, कि उसका किसी भी साल में 10,000 के नीचे का प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक, और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है एनी डेफिशिएंसी arising shall be met by B। ठीक, अगर कोई डिफिशिएंसी आती है, अगर 10,000 के नीचे का प्रॉफिट जाता है उसका, तो उस डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा, बी करेगा। मतलब इन शॉर्ट ही कहने का मतलब है कि बी ने उसको गारंटी दी है कि भाई किसी भी साल का प्रॉफिट आपका 10,000 से कम नहीं होगा, अगर कुछ कम आता है तो आप उससे ले लेना। ठीक है, ये बात किसने कही है, बी ने कही है। ठीक है, अब प्रॉफिट दिया 2 साल का, द प्रॉफिट 2016 का 40,000 है। ठीक, 2015 का आपका 60,000 है, और वो बोल रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या बोला, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, ये क्वेश्चन है।
फिलहाल इसे समझो, ठीक है। फिर मैं भी क्वेश्चन कराता हूँ, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल समझो। वो क्या बोला है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, क्लियर। चलो अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए, हमसे उसने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है। ये हम बनाएंगे कब का, दो प्रॉफिट दे रखा है ना, ये मैंने क्या लिख दिया यार, ये 17 है, सॉरी। ये हम बना रहे 2016 का, ठीक है। मैं इससे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है, तब मैं अच्छे से, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मुझे बताओ कितना है, 40,000, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक, 2:1 है, ठीक है जी। बताओ, मैं यहाँ पे रफ कर लूँ, ये रफ वर्क है, ठीक है, ध्यान रखना, ये रफ वर्क है। 40,000 डिवाइडेड बाई 2/5, 5 8 जा 40, 16,000, ठीक। ए को मिलेगा, बी को 16,000 और सी को 8,000, यही है, ठीक। लेकिन ध्यान दो, एक चीज़ ध्यान दो, ध्यान क्या देना है कि सी को हर साल कितने मिलने थे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सी को कितने मिलने थे हर साल, 10,000, ठीक। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 8,000, यानी 2,000 की कमी है, ठीक। तो 2,000 की कमी वो कौन पूरा करेगा, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग शैल बी मेट बाय बी, ठीक, यानी बी उसे 2,000 देगा। अब वो कैसे देगा, अब वो ध्यान से देखना, ए बी सी, ए को मिलने थे 16,000, बी को मिलने हैं 14,000, 14 नहीं यार, मैं क्या लिख दिया, सॉरी। ए को कितने मिल रहे थे 16,000, इसको 16,000 और इसको 8,000, ठीक। अब इसके में 2,000 की कमी है, तो इसके में 2,000 प्लस कर दो, पहले तो क्या करो, 2,000 रुपये चुपचाप शांति से प्लस कर दो, ठीक। इस डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा, इस डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा, मुझे बताओ, इस डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा, बी। तो बी में से 2,000 माइनस कर दो, सिंपल, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16,000, 14,000 और 10,000, खत्म, बस यही था। जब 2017 का बनाना, इसी तरह से मैं अभी सिर्फ एग्जांपल कर रहा हूँ, मैं फुल टू क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। आज कॉन्सेप्ट समझते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, देख ही रहे हो, कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये हमारे पास 2017, ये क्या हमारे पास 2017 वाला प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट, बताओ कितना था नेट प्रॉफिट हमारे पास, बाय नेट प्रॉफिट 60,000, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, ए को मिलेगा 5 है ना, 60,000, तो 12 2 24, 24,000, बी को भी 24,000 और सी को 12,000। तो ये बताओ, ये 10,000 से कम है, 10,000 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ज़्यादा है कोई दिक्कत है ही नहीं। 10,000 से ज़्यादा हो सकते को मिनिमम गारंटी, मिनिमम एक मिनिमम अमाउंट हमने दे दिया 10,000, ठीक है। उसके नीचे जब आएगा
तो हम उस कमी को पूरा करेंगे। उसके ऊपर जाएगा तो ठीक है, वो भाई वो आपका है, समझे। तो ये जाएगा हमारे पास टोटल 60,000। क्लियर, होप सो ये अलग क्लियर होगा, ठीक है, समझ में आया? बस यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक। और बिजनेस का लेक्चर नंबर 3 भी आ चुका है, ठीक है, प्लीज़ उसे चेकआउट कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।